कहते हैं जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसके पास अवश्य आते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां भक्तों को भगवान तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर तक आने निकल पड़ते हैं। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में लाखों लोगों की आंखें एक ही दिशा में लगी होती हैं। हर दिल में एक ही इंतजार, कब भगवान अपने मंदिर से बाहर आएंगे। और फिर वो दिव्य क्षण आता है, मंदिर के विशाल द्वार खुलते हैं, शंख गूंज उठते हैं, घंटियां बजने लगती हैं, चारों ओर केवल एक ही स्वर सुनाई देता है, जय जगन्नाथ। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत भी अपने आप में एक कहानी है। महीनों पहले साधारण लकड़ी नहीं बल्कि विशेष पवित्र वृक्षों को चुना जाता है। कारीगर उन्हें काटते समय भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं वे लकड़ी नहीं भगवान का रथ बना रहे हैं। दिन रात की मेहनत के बाद 3 विशाल रथ तैयार होते हैं, एक भगवान बलभद्र के लिए, एक माता सुभद्रा के लिए और सबसे भव्य भगवान जगन्नाथ के लिए। फिर आता है वो दिन जब भगवान को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन स्नान के बाद मान्यता है कि भगवान बीमार हो जाते हैं, मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, भक्त प्रतीक्षा करते हैं, दिन गिनते हैं। कुछ दिनों बाद वो क्षण आता है जिसका पूरी दुनिया इंतजार करती है। भगवान को झूमते हुए, नृत्य करते हुए मंदिर से बाहर लाया जाता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को देखकर मुस्कुरा रहे हों। लोग रोते हैं, हंसते हैं, हाथ जोड़ते हैं और केवल एक बार उनकी एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। फिर होता है एक ऐसा दृश्य जो पूरी दुनिया को विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। पुरी का राजा सोने की झाड़ू लेकर भगवान के रथ की सफाई करता है। राजा ये बताता है कि भगवान के सामने न कोई राजा होता है, न कोई साधारण इंसान, सभी केवल सेवक हैं। और फिर हजारों हाथ एक ही रस्सी पकड़ते हैं। कोई नहीं पूछता तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है। उस समय सबकी पहचान केवल एक होती है, मैं भगवान जगन्नाथ का भक्त हूँ। जब रथ आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है मानो भगवान कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सुख में भी और तुम्हारे दुख में भी। शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी इस यात्रा को केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान और भक्त के बीच प्रेम का सबसे सुंदर मिलन मानते हैं। इसलिए जब भी जीवन में लगे कि भगवान बहुत दूर है तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को याद कर लेना, क्योंकि वह भगवान है जो अपने भक्तों को बुलाते नहीं बल्कि स्वयं उनके पास चलकर आते हैं। जय जगन्नाथ।